चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजधानी लखनऊ से सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव ने विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। इस घोषणा पत्र को जनता की मांग हमारा अधिकार नाम दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट में जनता की राय रखी गई है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के 7 दिग्गज नेताओं ने घोषणा पत्र को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सांसद विवेक तन्खा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अरुण यादव आदि मौजूद रहे। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल नहीं हुए, जिससे सवाल उठे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर गेहूं खरीदी करेगी। साथ ही किसानों को गेहूं पर 125 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। गेहूं का एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल है। राजस्थान में किसानों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले बोनस को मिलाकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। और देश में लोकसभा चुनाव का युद्ध शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनावी युद्ध में अपने योद्धाओं को उतार दिया है। सभी पार्टियों के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज करने के लिए चुनावी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी जोश सिंह खुनसोला ने साहिया में मंडी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए। उन्होंने बिछिया विधानसभा क्षेत्र के सलवाहा में जनसभा को संबोधित किया और कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश के डिंडौरी दौरे पर रहे। यहां सीएम साय ने बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में सभा को संबोधित किया। विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी कुलस्ते समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अतांगगढ़ की ताड़ोकी थाना अंतर्गत ग्राम आमकाड़ा गांव के खेत में बने गड्ढे पर युवक का मृत शव मिला। मृत युवक जेठे गांव का निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही ताड़ोकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को गड्ढे से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उमरिया मानपुर में जंगली सुअर ने महिला पर हमला कर दिया। महिला खेत में कटाई कर रही थी। उसी दौरान जंगली सुअर ने महिला पर हमला कर उसके पैर को अपने जबड़े से काट दिया। महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर लाया गया, जहां इलाज न होने पर निजी क्लिनिक में गरीब महिला का एक्सरे कराया गया। एटा के सकिट थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र वर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। बताया जा रहा है कि सुबह टहलने के लिए गए थे, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 16.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 3,30,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये दोनों तस्कर विशाखापट्टनम से गांजा तस्करी कर रहे थे और इन्हें क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। और ये तस्कर भोपाल के कई क्षेत्रों में गांजा सप्लाई करते थे। फर्रुखाबाद में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है और 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपी रास्ते में आने जाने वाले लोगों से लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 7 अप्रैल को थाना जहानगंज क्षेत्र में एक शख्स से आरोपी ने लूट की थी। और इधर फर्रुखाबाद में एक ग्रामीण ने जहरीला पदार्थ खा लिया। क्षेत्र में हंगामा मचा है, जहां क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण के घर के बाहर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निर्माण हो रहा था। घर के बाहर निर्माण होने का उन्होंने विरोध जताया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने गुस्से में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। हरदोई के जगदीश शाहबाद मार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कन्नौज के सकरावा थाना क्षेत्र में कलयुगी बहू ने प्रेमी संग मिलकर सास की गला रेतकर हत्या कर दी और शव को
शौचालय में छिपा दिया। मासूम बच्चे से सुराग मिलने पर पुलिस ने आरोपी बहू को और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ जारी है। कासगंज के कादरगंज गंगा में एक युवक कूद गया और गंगा में युवक के कूदने के बाद वो लापता हो गया। युवक के गंगा में कूदने की सूचना लोगों ने परिवार वालों और पुलिस को दी। युवक के परिवार वालों और पुलिस मौके पर पहुंचे और पुलिस के गोताखोर गंगा में युवक की तलाश कर रहे थे। आज तीसरे दिन स्टीमर की मदद से युवक का शव गंगा में उतरा मिला और पुलिस युवक के शव को ले गई। कौशाम्बी में पुलिस और एसओजी की टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 25,000 रुपए के इनामी आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी महुआ घाट थाना क्षेत्र के एक बंद पड़े धर्मकांटे के अंदर अवैध हथियार की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। और मथुरा में आज फूड पॉइजनिंग से 50 से अधिक लोग बीमार हो गए। बाटी गांव में फूड पॉइजनिंग की सूचना मिलने के बाद अड़िग से भी आई यहां पे 20 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। बीमार लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोगों के बीमार होने की आशंका नवरात्रि में कुट्टू के आटे से बने पदार्थ खाना माना जा रहा है। और रेहटी में सिंधी समाज ने झूलेलाल की जयंती धूमधाम से मनाई। समाज ने भगवान झूलेलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही विधि विधान से पूजा की। वहीं बागबान गार्डन से भगवान झूलेलाल का चल समारोह निकाला गया, जो शादी वितरण के बाद संपन्न हुआ। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में लापता युवती का शव कुएं में उतरता मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर कुएं से बाहर निकलकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पीएम के दौरान परिजन ने चक्का जाम किया और परिजन ने शव को लेने से मना कर दिया। युवती के परिजन का आरोप है कि घर के पास में रहने वाले युवक युवती को परेशान कर रहे थे। परिजन की मांग थी कि उसको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की समझाइश के बाद जो है लोगों ने विराम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को उत्तराखंड जाएंगे, जहां पीएम तीर्थ नगरी ऋषिकेश में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस जनसभा को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी। ऋषिकेश के आईटीपीएल में आयोजित होने वाली जनसभा की तैयारी को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अप्रैल को ऋषिकेश में चुनावी सभा है और इसकी तैयारी को लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारी जुटे हैं, खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जनसभा को चुनावी लिहाज से बेहतर परिणाम वाली जनसभा करार दिया है। साथ ही राष्ट्रवाद के साथ ही विकसित भारत के संकल्प की बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से इस लिस्ट में जो है 9 उम्मीदवारों के नाम है। ये 10वीं लिस्ट है। बीजेपी ने इस लिस्ट में यूपी और बंगाल के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने यूपी की मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर और फूलपुर से प्रदीप पटेल को टिकट दिया है। और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय समेत राजस्व अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें कलेक्टर ने सभी को हिदायत देते हुए कहा कि सभी अपने काम में सुधार लाए। राजस्व न्यायालय में दर्ज मामले की नियमित सुनवाई कर उनका समाधान करें। मामलों के समाधान में किसी तरह की लेटलाइट लतीफी ना हो। जबलपुर की बड़ी खेरमाई माता की महिमा अपरंपार है। चमत्कारिक खेरमाई माता की ख्याति जबलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी है। जबलपुर के भान तलैया के पास स्थित बड़ी खेरमाई माता का 800 साल पुराना मंदिर भक्तों को दूर दूर से खींचा चला आता है। चैत्र नवरात्र में माता के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पहुंचते हैं। लक्षण क्षेत्र में गेहूं की कटाई जारी है, लेकिन इस साल गेहूं की पैदावार कम है और किसान मायूस। किसानों का कहना है कुदरत की मार कुछ इस कदर हुई कि विगत जून महीने से अब तक लगातार किसी न किसी रूप में किसानों के सामने आपदा खड़ी हो रही है और इस साल बेमौसम बारिश और अति ओलावृष्टि ने गेहूं की पैदावार कम कर दी है। और बटियागढ़ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठित एफएसटी दलों द्वारा जगह जगह वाहन चेकिंग कर रुपए जब्त की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बटियागढ़ एफएसटी दल द्वारा आज बरोदा चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार के पास जो है 74,700 रुपए नकद बरामद किए गए। शिवपुरी की करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लालपुर का अरुण उर्फ गट्टा परिहार नहर के पास अपने कुएं के खेत पर बनी टपरी में अवैध शराब बेचने के लिए जो है
छुपाकर काम कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी के खेत पर बनी टपरिया पर दबिश दी गई, जिसमें केनों में 50-50 लीटर हार्डवेयर की शराब पाई गई। और भीषण गर्मी में जरा सी लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। अस्पतालों में उल्टी, दस्त, वायरल पीलिया, गले के संक्रमण, चेस्ट संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बासी भोजन और दूषित पानी के कारण भी लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल में भी बदलते मौसम के चलते मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का उपयोग कर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। रोज नए नए हथकंडे कर आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं टूटेगी और लगातार इसी तरह से काम करेगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने पूर्व में भी भूपेश बघेल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस शासन में कई घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं और इन घोटालों में कई पूर्व आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी शामिल हैं। उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों के चुनावी प्रचार पर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी की जंग तेज हो गई है। बीजेपी जहां अपने स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो चुका है। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बात को पक्की महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान को लेकर बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कव्यासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बुधवार को रायपुर में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले को ज्ञापन सौंपा और कव्यासी लखमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री संजय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने जनता से संवाद बनाए रखने के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है और रायपुर लोकसभा क्षेत्र की तरक्की और समृद्धि के लिए जनता से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान और जनभावनाओं के अनुरूप तभी तरक्की होगी जब जनप्रतिनिधि जनता से सीधा संवाद करेंगे। और 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मसूरी के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिसमें सभी से पीएम मोदी की सभा के चलते आने का आह्वान किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर सपा के मैनिफेस्टो पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जमकर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास नीति और एजेंडा नहीं है। विपक्षी पार्टियों के कार्यकाल को जनता भूली नहीं है और यही वजह है कि वो इस बार हारने वाले हैं। और ग्वालियर महिला आरक्षक के साथ बंधक बनाकर अभद्रता करने वाले 5 लोगों के खिलाफ बड़ोपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आदिराम कुशवाहा, सचिन कुशवाहा, राजू कुशवाहा, बबली कुशवाहा और मीरा कुशवाहा और वही गेट पर रहते हैं और उनका अपनी बहू से विवाद चल रहा था। पुत्रवधू का 3 साल का बेटा ससुराल में था, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। अमेठी में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की लापरवाही बड़ा हादसे का सबब बन रही है। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का है। अचानक शुरू हुई तेज हवाओं के साथ बारिश होने से हाईवे किनारे लोक निर्माण विभाग का डिस्प्ले बोर्ड धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से लोग बाल बाल बचे। सोनभद्र ने एनटीपीसी शक्तिनगर में पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड ने एनहांसमेंट ऑफ फ्लाई एश यूटिलाइजेशन पर एक सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मनोज सिंह ने कहा कि एफिशिएंसी में वृद्धि से उत्सर्जन स्तर पर काम किया जा सकता है। कानपुर में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने पुलिस कमिश्नरेट की सद्भावना परेड चौकी का उद्घाटन और लोकार्पण किया। ये चौकी सेंट्रल जोन के थाना बेकनगंज क्षेत्र में आती है। पुलिस को जनता की सेवा करने के लिए किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए समय समय पर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस कर्मियों को सुविधाएं देते रहते हैं। गोवर्धन में हिंदुवादी नेताओं ने चैत्र नवरात्र के मौके पर भगवा रैली निकाली। रैली में निकाली गई झांकियां दर्शकों को आकर्षित करते हुए नजर आई।
हिंदूवादी नेता सौरभ लंबरदार ने बताया कि इससे पहले कोई भी सरकार हिंदुओं के हित में काम नहीं कर रही थी। वहीं उन्होंने बीजेपी पार्टी को हिंदू हित वाली पार्टी बताया और उन्होंने कहा कि ये पार्टी सभी धर्म को मानने वाली पार्टी है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर छुरिया में मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति ने श्रद्धा ज्योति प्रज्वलित की और मां दंतेश्वरी मंदिर, मां शीतला मंदिर, हनुमान मंदिर, शनिदेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और भक्तों का तांता लगा रहा। हिंदू नववर्ष के मौके पर शाहपुरा में हिंदू चेतना उत्सव समिति ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में हनुमान की भव्य चलती झांकी निकाली गई। वहीं यात्रा में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर में यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। हर वर्ग के लोगों ने भगवान के जयकारे के साथ यात्रा का स्वागत किया। गोवर्धन में ब्रज की 40 दिवसीय होली पर्व का समापन हुआ। आपको बता दें कि ये पर्व बसंत पंचमी से नव संवत तक मनाया जाता है। ब्रज के सभी मंदिरों में बसंत पंचमी से गुलाल और समाज गायन शुरू किए जाते हैं, जिनका समापन नए साल पर होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मिर्जापुर में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के दर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में मां का पूजन किया जाता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में मां की पूजा की जाती है और मां ब्रह्मचारिणी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है और लगातार 9 दिन तक किसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है। महासमुंद में चैत्र नवरात्र की धूम देखी गई। शारदा मंदिर से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रामलला की प्रतीकात्मक झांकी, भगवान शिव की बड़ी ही कलात्मक रूप से बारात निकाली गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। महिला और पुरुष भारतीय परिधान में शोभा यात्रा में शामिल हुए। पूरा शहर जय श्री राम और हर हर महादेव की जयकारे से गूंजा। विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर की फिल्म द फैमिली स्टार हाल ही में रिलीज हुई है और इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी कम रिस्पॉन्स मिला है, या कह सकते हैं ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। फिल्म की ओपनिंग ठीक ठाक रही थी, लेकिन वीकेंड पर इसकी कमाई घट गई है। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग पीरियड ड्रामा सीरीज हीरामंडी द डायमंड बाजार का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। सीरीज का ट्रेलर लॉन्च इवेंट दिल्ली में रखा गया था, जहां मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, रुचा चड्ढा समेत सीरीज की पूरी स्टार कास्ट पहुंची। इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अपना 29th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने श्यामनगर में एक पार्टी होस्ट की, जिसमें सलमान खान सिंगर बी प्राक के साथ गाना गाते नजर आए और इसकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से ओले बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग ने आज भोपाल समेत 27 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। गुना और अशोकनगर में हल्की बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी तक एक पश्चिम विक्षोभ एक्टिव है, इस कारण मौसम में बदलाव है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। आज 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया गरज चमक और तेज आंधी के साथ बरसात हो सकती है। आने वाले 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा और कई इलाकों में जो है इसी तरह से धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी भी देखने को मिलने वाली है।